न्यूज़ है और बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश को अब आफ्टर इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पे यानी कि बांग्लादेश के निर्यात में गिरावट आई है और अब कोई भी ऑर्डर बांग्लादेश को नए ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं और जो ऑर्डर ऑलरेडी बांग्लादेश के जा चुके हैं उनकी पेमेंट में यानी कि उनका पैसा मिलने में भी देरी हो रही है। भारत से बांग्लादेश को रत्न, आभूषण, इमिटेशन ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान और खली का निर्यात धीमा हो गया है। साथ ही पेमेंट में भी अब देरी हो रही है। खरीदार स्थानीय मुद्रा बांग्लादेशी टका में पेमेंट जमा कर रहे हैं, लेकिन डॉलर की कमी के कारण बैंकों को टका को डॉलर में बदलना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से जो पेमेंट बांग्लादेश को मिलनी है वो देर से हो रही है, उसमें देरी हो रही है। बांग्लादेश भारतीय इमिटेशन ज्वेलरी का भी एक बड़ा बाजार है। बांग्लादेश को इमिटेशन ज्वेलरी के निर्यात में 35% की गिरावट आई है। बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति ने भारत से तेल, खली के निर्यात को भी प्रभावित किया है। पड़ोसी देश पशुओं के चारे के लिए तेल और खली का इस्तेमाल करता है। साथ ही कच्चा कपास, सूती धागा और कपड़ा निर्यातकों को भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है। यही बात बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि बांग्लादेश अगर अपने देश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को नहीं रोकता है तो फिर एक जो व्यापारिक चैनल है, जो ट्रेड का चैनल है, उस ट्रेड चैनल के थ्रू बांग्लादेश को सबक सिखाया जा सकता है और अब वहीं पर बांग्लादेश को चोट भी हो रही है। निर्यात में कमी आई है और अब जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो नजर आने लगे हैं। लगातार पिछले 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार मिला हुआ है मोहम्मद यूनुस को, तो वो ज़रूर शांति की बात करेंगे और बांग्लादेश में, अपने देश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकेंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस उस पर तो किसी भी तरह के एक्शन लेने से गए, उल्टा भारत को आंख दिखा रहे थे, भारतीय मीडिया को वो झूठा कह रहे थे। वो ये कह रहे थे, अभी हाल फिलहाल का जो उनका स्टेटमेंट है कि कहाँ हिंसा हो रही है, क्या हो रहा है, कहाँ मारा जा रहा है, मुझे बताओ। अपने देश में रहकर उनको इतना नहीं पता है। उल्टा वो ये कह रहे थे कि विदेशी मीडिया जो दिखा रहा है वो सब झूठ है, हमें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब हकीकत जैसे जैसे सामने आ रही है, बांग्लादेश मुश्किल में फंसता जा रहा है। अमेरिका को ये चीज़ दिख रही है, ब्रिटेन को ये चीज़ दिख रही है, अमेरिका के सांसदों को ये सारी चीज़ें दिख रही थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस को नहीं दिख रहा था। और अब जब ट्रेड के थ्रू हिट हुआ है तो बांग्लादेश अब चिंता में आ गया है। उल्टा जो भुगतान मिलना है बांग्लादेश को, जो पैसा मिलना है, उसमें भी देरी आ रही है।